नई वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम पढ़ेंगे कि हम किसी मैटर के किसी मैटर में उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं या नहीं। ठीक है। सबसे पहली स्लाइड पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? तो आंसर इज यस। आप पूछेंगे कैसे? कि अगर हम देखें, ठीक है, हम ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास की चीज़ें कि हमारे पास, हम वाटर को देखते हैं, वाटर हम आइस के रूप में भी देख सकते हैं, आइस की फॉर्म में भी देख पा रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में भी देख पा रहे हैं, और जो हमारे पास बादल होते हैं, बादलों के रूप में हम उसको गैस की फॉर्म में भी देख पा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये तो देख सकते हैं कि एक ही मैटर के अलग अलग स्टेट हो सकती हैं, तो वो चेंज भी होनी चाहिए। कैसे हो सकती हैं? जस्ट अभी चेक करते हैं कि वी आर नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। 3 स्टेट में हो, एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे सॉलिड एज आइस, जैसा अभी मैं बता रहा था, लिक्विड एज फेमिलियर वाटर, और गैस एज वाटर वेपर। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास, अब हम उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है। जो हमारे पास स्टेट है उसको हम चेंज कैसे करते हैं, तो इसके 2 टाइप हैं। या तो हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करके उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, या फिर उसके प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, हमने गर्म कर रहे हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से जब हम उसको ठंडा कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक। अब बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर से अगर हम चेंज करें, जैसे कि देखो मैंने कल हमने लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जो हमारे पास सॉलिड होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, तो यानी उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। बट गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने यहाँ पर देखो गैस ली है, गैस को एक पिस्टन के सिलेंडर में रखे, हमने उसको पिस्टन के द्वारा, उसको हम पिस्टन के बाय पिस्टन उसको प्रेस कर रहे हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास में आ रहे हैं, और जिसकी वजह से वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और फिर उसके बाद हमने जब उसको और ज़्यादा प्रेस किया तो वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि जो हमारे पास एलपीजी गैस होती है, ठीक है, जो हमारे घरों में यूज़ हो रही होती है, तो अगर वो सिलेंडर में आप देख रहे हैं, ठीक है, तो वो सिलेंडर में तो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आ रही होती है, बट वो अगर जब रिलीज़ होती है तो वो क्या होती है, गैस की फॉर्म में निकलती है। तो वो कैसा होता है, वो कंप्रेस करके भरी जाती है जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, बट जैसे ही हमने उसका जो हमारा प्रेशर है वो रिलीज़ किया, तो वो क्या है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गई है। ठीक। हम्म, अब हम ये देखेंगे कि हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि टेम्परेचर को चेंज करने से हमारे जो स्टेट है उस पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। लेट कि हमारे पास एक सॉलिड है, हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, हम उसका टेम्परेचर को बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो उसकी जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने के कारण वो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स क्या है, इधर उधर वाइब्रेट करना, इधर उधर भागना स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, वो अपनी पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और पार्टिकल्स का क्या होता है, अपनी फिक्स पोजीशन जो होती है उनकी, जो फिक्स पोजीशन है वो छोड़ देते हैं। ठीक है। और इधर उधर फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे, इसकी वजह से, ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। ठीक है। जब हम सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड में हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसकी जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे पार्टिकल्स हैं। और पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करने स्टार्ट कर देते हैं तो वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं, और उनका जो फोर्स, जब हम एक लेवल ऐसा ऐसा आता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या है, तोड़ देते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से वो क्या है, फ्रीली मूव करने स्टार्ट कर देते हैं, और सॉलिड जो होता है हमारा मेल्ट होकर क्या है, कन्वर्टेड, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कि मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर जो क्या है, सॉलिड मेल्ट हो जाता है, सॉलिड कन्वर्ट, जो हमारा सब्सटेंस है वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए।
ठीक है? मिनिमम टेम्परेचर जब हमारा सॉलिड जो होता है वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो वो क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक? फिर इसके बाद आता है कि जब जैसा हमारा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे लिक्विड से गैस में भी तो कन्वर्ट होना चाहिए। तो वो कैसे होगा कि हमने क्या करा, जैसे ही सिमिलर वही केस है कि हम उसकी एनर्जी को मतलब उसकी जो हीट है, ठीक है? उसका जो टेम्परेचर है और राइज़ करते हैं और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारे पार्टिकल्स है वो बहुत मतलब और ज़्यादा तेज़ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? और एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं और जो लिक्विड है वो स्टार्ट हो जाता है चेंज होना किसमें, गैसियस स्टेट में। ठीक? तो जिस टेम्परेचर पर, जिस मिनिमम टेम्परेचर पे जो हमारा लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है या बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? वाटर के लिए जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 373 केल्विन, ठीक है? या अगर हम इसको सेल्सियस में लिखना चाहेंगे तो वो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। इसको हमें याद रखना है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 373 केल्विन होता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है जिसमें बताया गया है कि हम सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं और उनको हम कहते हैं, और जो फिनोमेना है, ठीक है, कन्वर्ट होने के, तो उनको हम क्या कहते हैं। जैसे कि हमारा अगर हम मतलब टेम्परेचर बढ़ाकर जो हमारी आइस है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पार्टिकल बिल्कुल पास पास हैं। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है और फिर उसके बाद वो जो हमारे पार्टिकल से मतलब वाइब्रेट होने, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वो क्या है, अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है, जिसकी वजह से वो मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही हम और ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है और फिर ये क्या होते हैं, इवेपोरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक? अब अगर हम इसका अपोजिट करें कि टेम्परेचर को अभी तक हम बढ़ा रहे थे, अगर हम उस टेम्परेचर को कम करें तो क्या होगा कि ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो पास आने स्टार्ट होंगे जब हमने टेम्परेचर ठंडा किया और फिर उसके बाद हमारा क्या है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर हम और ज़्यादा टेम्परेचर कम करते हैं तो वो क्या है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? मतलब हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है? एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि हमारे पास एक मतलब पानी का बर्तन है जिसमें हम नहीं, एक काम करते हैं, हम सॉलिड ले मतलब सॉलिड यानी आइस क्यूब लेते हैं, आइस क्यूब को गर्म करते हैं जिससे हम तीनों स्टेट को कवर अप कर सकें, ठीक है? तो हमने एक बर्तन लिया है जिसमें हमने आइस की कुछ क्यूब्स डाल दिए हैं और उनका टेम्परेचर हम राइज़ कर रहे हैं। टेम्परेचर को जब हम राइज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो पानी में कन्वर्ट यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर में कन्वर्ट होने के बाद अगर हम उसके ऊपर एक लेयर मतलब उसे किसी चीज़ से ढक देते हैं तो वो क्या होता है, उसके ऊपर कुछ मतलब ऊपर की तरफ पानी दिखता है हमें, मतलब जो हमने जिस बर्तन से उसको ढका है तो उसके ऊपर हमें पानी दिखाई देता है, ठीक है? ओस मतलब बूँदें-बूँदें दिखाई देती हैं। तो वो क्या होता है, मतलब जो हमारा वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है? तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है और फिर जब हम उसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाना बंद कर देते हैं, वो वापस ठंडा होना स्टार्ट होता है, तो वो वापस इसी कंडीशन में लिक्विड स्टेट में आना कन्वर्ट होता है और फिर अगर हम उसको और ज़्यादा ठंडा करते हैं तो वो फिर से ही सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? अब हम इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, या हम इसको कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो हमारा एक 273.15 केल्विन के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस क्यूब का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर ऐसा यूनिट मतलब हम देखेंगे, या फिर 273.15 केल्विन होता है। ठीक है? अब एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं, ठीक है? सॉलिड को मेल्ट कर रहे होते हैं तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं तो जब सॉलिड मेल्ट होता है ना, तो उसका कुछ देर के लिए टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक है? सेम रहता है क्यों? क्योंकि जो हमारी हीट होती है, जो हम उसको टेम्परेचर बनाने बढ़ाने के लिए जो एनर्जी दे रहे होते हैं, वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको तोड़ने में वर्क करते हैं, ठीक है? तोड़ने में ब्रेक करने में लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है,
उसमें जो मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाता है, ठीक है? सेम रहने लगता है, तो उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। सॉरी। ठीक है, जो हम मतलब जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर रिमेन से मतलब सेम रहता है, तो उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट एनर्जी होती क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, मतलब ऐसे मतलब जो हमारी एनर्जी है, ठीक है, हीट एनर्जी है, वो रिक्वायर्ड है केवल मतलब अगर हम उसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम उसको जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो उसको हम कहते हैं क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो सिंपल क्लियर फंडा है कि हमारे पास अगर हम सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर सेम क्यों रह रहा है? क्योंकि जो उसका हम टेम्परेचर बढ़ाने में जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, वो पार्टिकल्स का क्या कर रही है? जो ये पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच जो फ़ोर्स लगा हुआ है, इसको तोड़ने का काम कर रही है, जिससे कि ये क्या है, इसमें मतलब दूर-दूर हो जाए और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे ही वह लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो उसका टेम्परेचर दोबारा क्या होगा, अगेन वो राइज़ होने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक? और हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, लेटेंट एनर्जी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हिडन एनर्जी। ओके? अब इसके बारे में हमारे पास कुछ पॉइंट हैं, फ्यूजन, वेपोराइजेशन, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, मतलब स्टेट चेंज होने की ये हो गए थे। जैसे कि हमारा फ्यूजन क्या होता है कि अगर हमारा सब्सटेंस जो होता है वो सॉलिड स्टेट से क्या होता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जो हमारा सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं फ्यूजन। ठीक है, वेपोराइजेशन क्या होता है कि अगर हमारा सब्सटेंस जो होता है वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, डिपोजिशन क्या होता है कि अगर हमारा जो सब्सटेंस है वो गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि अगर हमारा जो सब्सटेंस है, इसी मतलब जो हमारा सब्सटेंस है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, मतलब वो सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है, बट वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है कंडीशन, और मतलब ए चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम गैस टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, मतलब गैसेस, ये क्या हो रहा है, ये ऐसा फिनोमेना है जो गैसी स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज कर रहा होता है सब्सटेंस को। ठीक, सोलिडिफिकेशन में क्या हो रहा होता है, ए चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, मतलब अगर हमारा जो सब्सटेंस है वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। अब एक मिनट, जैसे कि हमारा इसमें दिखाया भी गया है, इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो लास्ट स्लाइड में हमारे पास शायद है, हाँ ये रहा। जैसे कि देखो, हमारा अगर हम सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है, और अगर हम लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, ये वेपोरेशन कह सकते हैं। ठीक है, वेपोराइजेशन कह सकते हैं, इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। ठीक है, और अगर हमारा डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। ठीक, और अगर हमारा सॉलिड से सीधे कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैसेस स्टेट में, तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, विदाउट चेंजिंग द लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर हमारा लिक्विड स्टेट से वो सॉरी गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, और अगर हमारा लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग, ये सॉलिडिफिकेशन। ओके, गॉट इट। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि अगर हमारे पास मतलब अरे यार, यहाँ पर ये कट चुका है, चलो अब तो चेंज होने से रहा। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अभी तक तो हम टेम्परेचर को घटा बढ़ाकर हम स्टेट में चेंज, मतलब जो सब्सटेंस की स्टेट थी उसमें चेंज कर रहे थे, बट अब हम उस पर क्या है, सिलेंडर, मतलब सिलेंडर में हम उसको रख के उसके पिस्टन से उस पर प्रेशर लगाकर हम उसको क्या है, उसके प्रेशर को चेंज करके हम उसमें स्टेट में चेंज करेंगे। तो अब हम जैसे नॉर्मली हमारे पास मैंने जैसे पहले भी बताया कि सॉलिड, हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था कि सॉलिड जो होती है
उसकी जो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है? सॉलिड स्टेट में नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, उसको हम कंप्रेस नहीं करते हैं। कंपैरिज़न टू सॉलिड लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी उस सॉलिड से ज़्यादा होती है। लेकिन गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो लिक्विड और सॉलिड दोनों से ही ज़्यादा होती है। देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दूर-दूर है पार्टिकल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पास आ जाते हैं। अब मान लो हमने एक सिलेंडर में हमने एक गैस ली, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारी इसकी एक पिस्टन है, ठीक है? इसमें हमने क्या किया, एक मतलब कोई भी गैस ले ली है। जब हम उसको प्रेस कर देते हैं, उसका पिस्टन को हम दबाते हैं, ठीक है? प्रेस कर रहे होते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ रहा होता है। तो वो जब अप्लाई प्रेशर मतलब हमने उस पर प्रेशर अप्लाई किया तो वो क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंपैरिज़न टू दिस पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, गैस से क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? जब हम उस पर और ज़्यादा प्रेशर दबाते हैं, ठीक है? और प्रेशर लगा रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? क्योंकि उसके पार्टिकल जो होते हैं बिल्कुल पास-पास आ जाते हैं, ठीक है? लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि अगर हम प्रेशर रिलीज़ कर देते हैं तो वो वापस क्या होता है, हमारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम और ज़्यादा प्रेशर रिलीज़ करते हैं तो उसके बाद हमारा वो गैसियस फॉर्म में आ जाता है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने आपने ड्राई आइस का नाम सुना होगा, ड्राई आइस, ठीक है? अगर हम मतलब आप पूछ रहे थे ना सब्लिमेशन, मतलब पूछ नहीं रहे थे, सॉरी। जो हमारा एक सब्लिमेशन का एग्जांपल था कि वो क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट। डायरेक्टली क्या हो रहा था, सॉरी गैसेस स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ रहा है। तो इसका परफेक्ट एग्जांपल ये है कि हमारे पास जो CO2 होती है, जब हम उसको कंप्रेस करते हैं, ठीक है, एकदम से कंप्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, डायरेक्टली ही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसमें यही है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में, कि जब हम उस पर प्रेशर को अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और ज़्यादा अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसको हम वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही रिलीज हो रहा होता है तो वो वापस अपनी पूरे फॉर्म में, मतलब अगेन अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे हमारे घर में LPG का सिलेंडर यूज़ होता है, उसमें क्या होता है, LPG हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होती है सिलेंडर के अंदर। लेकिन जैसे ही वह सिलेंडर से बाहर निकलती है, उसको हम रिलीज़ करते हैं, तो वो क्या होती है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसका जो प्रेशर है, वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारे पास सब्सटेंस है, उसके पार्टिकल्स क्या है, वो दूर-दूर हो रहे थे, ठीक है? दूर-दूर होने के कारण वो क्या है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे। तो इस तरीके से हम प्रेशर को या टेम्परेचर को चेंज करके हम उसके इफ़ेक्ट, मतलब उस पर इफ़ेक्ट डालकर हम जो सब्सटेंस है उनकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सॉलिड लिक्विड फॉर्म में, मतलब हम सॉलिड लिक्विड गैस इन तीनों फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम अब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इनफ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।